हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो आइए, आज का हमारा नया टॉपिक है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी है। इनका जो काम होता है, भारत सरकार का किसी भी कानून से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कोई भी कानून से रिलेटेड कोई भी मामलों में सरकार को सलाह देते हैं, या कभी कभी सरकार को किसी हाई कोर्ट या किसी अदालत में जाना होता है तो सरकार की तरफ से जो है अटॉर्नी जनरल हाई कोर्ट में या तो अदालत में मौजूद होते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। और इनका जो नियुक्ति होता है, अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इनका जो अटॉर्नी जनरल का जो योग्यता होता है, अटॉर्नी जनरल का योग्यता होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो योग्यता होता है, उसी के आधार पे अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो योग्यता होता है, पहले तो भारत के सिटीजन होना चाहिए, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, या तो 10 साल तक किसी भी अदालत में वकालत कर चुके हो। तो ये जो योग्यता होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। तो इसी योग्यता के आधार पर जो है भारत के अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति होता है। अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल होता है, कितने समय तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं, अपना कार्यकाल हो सकता है, कहीं पे हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उनको हटाया जा सकता है। अगर अटॉर्नी जनरल को त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है सरकार के न्याय से रिलेटेड अधिकारी होते हैं, कानून अधिकारी होते हैं, इसीलिए कभी कभी जब सरकार अपना पद छोड़ते हैं, यानी सरकार जब गिर जाता है, सरकार अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो सरकार के साथ साथ ही अटॉर्नी जनरल को भी त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ये सरकार के कानून अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो कार्य और इनके पास जो शक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषय पर सरकार को सलाह देते हैं। जब सरकार को कानून संबंधी किसी चीज का जानकारी चाहिए होता है, सलाह चाहिए होता है, तो अटॉर्नी जनरल जो है सलाह देने का काम करते हैं। तथा अन्य जो काम होता है विधि संबंधी, जो राष्ट्रपति देते हैं अटॉर्नी जनरल को, तो वही सब काम करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाने वाला कार्य क्या क्या होता है? तो राष्ट्रपति जो काम सौंपते हैं, सरकार संबंधी मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से पेश आना। वही जब सरकार के ऊपर कभी कोई केस चला जाता है तो उस समय जो है सरकार के तरफ से अटॉर्नी जनरल जो है उच्चतम न्यायालय में सरकार की तरफ से पेश आते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधी किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार जो है अटॉर्नी जनरल को है। अटॉर्नी जनरल जो है किन अधिकार और मर्यादा में काम करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। भारत के किसी अदालत में सुनवाई का अधिकार, यानी अटॉर्नी जनरल जो है भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, वो सरकार की तरफ से अपना दलील रखते हैं। लोकसभा के दोनों सदन में जो है या संयुक्त बैठक में वोट किए बगैर वो भाग लेते हैं। यानी अटॉर्नी जनरल जो है, जैसे एमपी जो होते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उसी के तरह ही लोकसभा के दोनों सदन में वो अपना उपस्थिति दे सकते हैं। और उनके पास, जो अटॉर्नी जनरल के पास वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का जो सेशन होता है उसमें भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। संसद के सदस्य के तहत सभी भत्ते का अधिकारी होते हैं। जैसे एमपी और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, उनके पास जो संसद के सदस्य होने के नाते जितने भी तरह के लाभ और जितने भी तरह के भत्ते होते हैं, वो सारा भत्ता जो है अटॉर्नी जनरल को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ इनका जो अधिकार है, उसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल जो है एक मर्यादा में इनको रहना पड़ता है। तो वो मर्यादा जो है, सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह नहीं दे सकते।
क्योंकि ये जो अटॉर्नी जनरल है सरकार के कानून अधिकारी हैं, इसीलिए इनको सरकार के पक्ष में ही हमेशा रहना होता है। जिन मामलों में सरकार की ओर से पेश आते हैं उस बारे में वो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सरकार के फेवर में वो केस जब लड़ते हैं, सरकार के फेवर में इनको रहना होता है। तो जिन मामलों में जो भी मामला सरकार का होता है तो उन मामलों में अटॉर्नी जनरल को कभी टिप्पणी नहीं करना होता है। बिना सरकार के अनुमति के आपराधिक व्यक्ति के बचाव में वो नहीं खड़े हो सकते हैं, यानी सरकार के खिलाफ जाकर के कोई भी आपराधिक व्यक्ति के ऊपर में अपना फेवर नहीं दे सकते हैं। चौथा जो है, सरकार के अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ये सरकार के कानून मंत्री हैं, इसीलिए सरकार का अधिकार के बिना, सरकार का अनुमति के बिना किसी और दूसरा कंपनी या दूसरा परिषद के वो निर्देशक नहीं बन सकते हैं। यहाँ तक हम लोग ने एजी के बारे में देखा। आगे हम लोग देखेंगे भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी, जिनको बोलते हैं भारत का महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो है भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी हैं, जो कि एजी का, अटॉर्नी जनरल का कार्य में इनको सहायता देते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो है केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे एजी के पास जो एक पावर होता है, एक अधिकारी होता है भारत के संसद के दोनों सदन में या संयुक्त बैठक में भाग लेने का, उसी तरह से सॉलिसिटर जनरल के पास वो पावर नहीं होता है। आगे हमारा है राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। अभी तो हम लोग ने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जो कि इनके पास जो कानून अधिकारी होता है उनको देखे। अभी हम लोग इनको देखेंगे, जो स्टेट के पास जो कानून अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में हमारा संविधान में अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है, जो कि राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं और इनका जो नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा होता है, और उनको अपना पद से हटाना हो तो राज्यपाल के द्वारा ही हटाए जाते हैं। बाकी जो योग्यता होता है, बाकी जो काम होता है, जितना भी हम लोग ने अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा, उसी तरह से जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानून संबंधी कार्य में मदद करते हैं, उसी प्रकार एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार को कानून से रिलेटेड, कानून से संबंधी मामलों में राज्य सरकार को मदद करते हैं।